टेंथ क्लास अब आप आएंगे ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेज नंबर 172 पर। 172 पर जैसा कि आपको पता है कि हम अपने लेसन के दूसरे पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको समझ रहे हैं, और आज हम उसकी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे कि दूसरी एक्सरसाइज में किस किस्म के सेंटेंसेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। पहली एक्सरसाइज के अंदर आपने सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस की चेंजिंग जो है उसको सीखा था। अब आप आएंगे कि आप अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स हैं और उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। नंबर 1, बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। आप याद रखिए कि दो किस्म के क्वेश्चंस पाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो है वो एक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, और उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमर्स की जगह वेदर या इफ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमने कॉमर्स की जगह दैट लगाया था, सिंपल सेंटेंसेस थे जो वो। लेकिन अब जो अगर क्वेश्चन आ जाए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्वेश्चन हो तो कॉमर्स की जगह हम वेदर या इफ लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एंड इफ द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस और नो वी यूज वेदर। अगर जवाब किसी सवाल का यस या नो में होता है तो हम वेदर लगा देते हैं या इफ लगा देते हैं आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन आप यही याद रखें कि कॉमर्स की जगह हम वेदर या इफ लगाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि वेदर कहाँ और इफ कहाँ, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। दूसरी बात जो याद रखनी है, बिगनिंग विद एन इंट्रोगेटिव वर्ड। दूसरी किस्म का जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो और तरह के होते हैं। वो कैसे होते हैं? उनमें व्हाट आ जाता है, वाई आ जाता है, तो हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, फिर ना दैट लगाते हैं और ना वेदर या इफ लगाते हैं, बल्कि वही वाला लफ्ज़ जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको ही एज अ कंजंक्शन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। However, the reporting verb is changed, asked और inquired या requested में बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं, said को asked में बदल देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन होता है। Now let's see the examples and you will clear about that. Number 1, he said, will you listen to me? अब यहाँ से आपने देख लेना ये तो क्वेश्चन है, और जब ये देख लिया कि ये क्वेश्चन है तो फिर आपने ये देखना है कि ये कौन से वाला क्वेश्चन है। क्या हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है या क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है? तो ये डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब वाला है। जब हेल्पिंग वर्ब वाला तो इसका मतलब है कि हमें कॉमास की जगह या तो वेदर लगाना पड़ेगा और या फिर इफ लगाना पड़ेगा। ये तो हम देख लेते हैं जी क्या लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये टेंस कौन सा है। टेंसेस की जो चेंजेस हैं वो उसी तरह ही होंगी जो पिछली एक्सरसाइज में हम करते रहे हैं। सेड को आस्क्ड में बदल देंगे क्योंकि क्वेश्चन है, सेड नहीं रहने देंगे, ही आस्क्ड। आगे आप फर्जी तौर पे उसने मी लगा दिया, अगर आप मी नहीं भी लगाएंगे तो नो प्रॉब्लम, ही आस्क्ड। उसके बाद ये वेदर उसने आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी आ जाता है, इफ भी आ जाता है यहाँ पर, ही आस्क्ड इफ। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला, ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं था और फर्ज कर लिया जाता है मी, आपको पता ही है, तो आई से ये चेंज हो गया। और विल शेल जो होता है वो वुड में बदल जाता है, आपको पता है। लिसन टू हिम, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के मुताबिक बदला तो हिम हो गया। तो ये था आपका सेंटेंस। अब हम आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। शी सेड, आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे? अब फिर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ सवाल, तो शी आस्क्ड, आगे मी लगाना है तो लगा ले, ना भी लगाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। शी आस्क्ड वेदर, वेदर या इफ, और यू को आई से बदला, आई
इज आर एम वाज वर से बदल जाता है, आपको पता है टेंस को बदलना, तो गोइंग गोइंग ही है। टू लाहौर, टुडे जो होता है वो दैट डे में चेंज हो जाता है। उसके बाद देखें, ही सेड डू यू एग्री विद मी, इंट्रोगेटिव। ही आस्क्ड मी लगाना तो लगाए, नहीं तो ना लगाएं। और ये हेल्पिंग वर्ब वाला है तो यहाँ पर वेदर आ गया, या इफ भी लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, और यू जो है वो आई से बदल गया। एग्री एग्रीड में चला गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, या पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं विद हिम। ये देखिए हिम, मी फर्स्ट पर्सन है, ही से बदला तो हिम हो गया। नाउ लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये सवालिया लफ्ज वाला आ गया, अब ये डिफरेंट है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है। ही आस्क्ड मी, सेड टू जो है वो आस्क में बदल जाता है, तो ही आस्क्ड मी, या मी था तो मी लगाना पड़ेगा, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पर ना हमने वेदर लगाया, ना इफ लगाया, ना दैट लगाया, यही वट जो कि सवालिया लफ्ज़ है वो यहाँ नीचे आ गया और कॉमर्स ख़त्म हो गए। ही आस्क्ड मी वट। उसके बाद आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। जब भी हम डायरेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं और वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब बाद में लेके आना होता है। यहाँ देखिए कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाद में चला गया। जब यू आई होके यहाँ आ गया तो इज आर एम वाज वर से चेंज होके आई के बाद लगा। यानी ये नहीं हो सकता व्हाट वाज आई लुकिंग फॉर, ये होगा व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और ये भी एक चीज़ आप नोट करते जाएं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है फिर ख़त्म हो जाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेते तो फिर वो क्वेश्चन नहीं रहता, वो सारा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ये आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। ये सारे चेक करें। तो स्टूडेंट्स इनकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस के बगैर आप ये एक्सरसाइज तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स, इनको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर अगले लेक्चर में देखेंगे।